प्यारे बच्चों, आइए आज हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ें। बच्चों, शब्द संपदा की दृष्टि से हिंदी भाषा बहुत धनी है। हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सुविधा की दृष्टि से उनके 4 भाग किए गए हैं: रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर प्रयोग से आप परिचित ही हैं, जैसे एकार्थी अर्थ, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें 2 तरह के शब्द आते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण। ये शब्द ऐसे हैं जो लिंग, वचन, कारक के कारण बदलते रहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द अगर पुल्लिंग का है लड़का, तो कहीं प्रयोग में वह स्त्रीलिंग का आता है तो लड़की बनके उसमें परिवर्तन आ जाता है। वैसे ही सर्वनाम शब्द में मैं से मेरा, हम, हमारे हो सकता है। क्रिया शब्द में दौड़ना, दौड़, दौड़ते, दौड़ चुका हो सकता है। विशेषण शब्दों में अच्छा, अच्छे या अच्छी हो सकता है। अर्थात विकारी शब्द वो शब्द हैं जो बदलते रहते हैं, जो प्रयोग की दृष्टि से लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द वो हैं जो परिवर्तित ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है व्यय ना होने वाला। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्द का अर्थ है अ प्लस विकार, अर्थात विकार या परिवर्तित नहीं होना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, और, क्योंकि। ये शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग का वाक्य हो या स्त्रीलिंग का वाक्य हो, एक वचन वाले शब्दों का वाक्य हो अथवा बहुवचन का वाक्य हो, ये इनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। ये ऐसे शब्द हैं जो समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अतः इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत 4 तरह के शब्द आते हैं: क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मय आदि बोधक शब्द। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय के अंतर्गत आने वाले क्रिया विशेषण शब्दों के बारे में। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताना, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी माँ कहती है कि हमें सुबह शाम दांतों में ब्रश करना चाहिए। प्रातः शीघ्र उठकर हरियाली के चारों ओर घूमना चाहिए। हमें चॉकलेट, टॉफी कम खानी चाहिए। ये हमारे दांतों को धीरे धीरे सड़ा देते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में सुबह शाम, शीघ्र, चारों ओर, कम तथा धीरे धीरे शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। इन पदों से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी मात्रा में हुई। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा बनती है। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए जानते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दौड़ में प्रथम आने के लिए विपुल बहुत तेज दौड़ा। स्नेहा मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। इन वाक्यों में तेज, ध्यानपूर्वक और अचानक शब्द से ज्ञात हो रहा है कि दौड़ने, सुनने और रोकने की क्रिया कैसे, अर्थात किस रीति अथवा ढंग से हुई है।
क्रिया की इसी रीति अथवा ढंग को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आइए क्रिया विशेषण के अंतर्गत रीतिवाचक के कुछ अन्य उदाहरण देखें। धीरे धीरे, अनायास, जैसे तैसे, झटपट, हंसते हंसते, तरह, ऐसे, जैसे, वैसे, यूं, शीघ्र, सचमुच आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर आएगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे प्रश्न कैसे पढ़ो, उत्तर ध्यानपूर्वक। यहाँ शब्द जो ध्यानपूर्वक है वास्तव में यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानें। क्रिया के होने या करने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे गोपाल दिन भर टीवी देखता रहता है। बच्चों, आज बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। प्रतिदिन मंदिर में पूजा होती है। इन वाक्यों में प्रतिदिन, दिन भर, आज शब्द क्रिया के होने के समय की सूचना दे रहे हैं, अतः कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। कल, परसों, प्रातः, शाम, लगातार, सदा, निरंतर, सदैव, हमेशा, आजकल, अभी, जब, बार बार आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें? कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर आएगा वही कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे पिताजी परसों आगरा जाएंगे। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, पिताजी आगरा कब जाएंगे? तो उसका उत्तर मिला परसों। यहाँ परसों शब्द वास्तव में कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो। वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आसपास घूमने जा रहा हूँ। आप इधर बैठे हैं। खेतों में चारों ओर हरियाली फैली है। वे आमने सामने खड़े हो गए। इन वाक्यों में आसपास, इधर, चारों ओर, आमने सामने शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, तरफ, सामने, इस और, अंदर, बाहर, सर्वत्र आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर आएगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे दाएं बाएं देख कर चलो। प्रश्न बनेगा, कहाँ देख कर चलो? उत्तर मिला दाएं बाएं। यहाँ दाएं बाएं शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जानें। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वनीता की माँ बहुत ऊंचा बोलती है। वह आजकल कम खेलती है। मेरे लिए इतना भोजन पर्याप्त है। इन वाक्यों में ऊंचा, कम, पर्याप्त शब्द वास्तव में क्रिया के परिमाण यानी नाप तोल का बोध करा रहे हैं, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें। बिल्कुल, जितना, उतना, कम, अधिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा, अधिक, खूब आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करें? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए
क्रिया के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ज़्यादा मत खाओ, यह प्रश्न बनेगा कितना मत खाओ, तो उत्तर आया ज़्यादा। यहाँ ज़्यादा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर को जानें। कुछ शब्द क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों के ही रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। जो शब्द क्रिया का परिमाण का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जब वही शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे तुम ज़्यादा चॉकलेट खाते हो, यह चॉकलेट संज्ञा शब्द है, उसके आगे ज़्यादा शब्द लगकर आया है। यहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तुम ज़्यादा खाओ, खाओ शब्द क्रिया है और उसके आगे ज़्यादा शब्द लगकर आया है और वो क्रिया की विशेषता बताने वाला है, अतः यहाँ ज़्यादा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आइए अभ्यास कार्य देखें। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद का नाम बताइए। लगातार बारिश हो रही है। पुत्र माँ की आज्ञा पाकर तेजी से चला गया। मैं शाम को तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अचानक तेज आंधी आ गई। स्वस्थ रहना है तो कम खाओ। यहाँ आपको लगातार, तेजी से, शाम को, अचानक, कम को पहचानना है और बताना है कि वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। अभ्यास कार्य 2। निम्नलिखित वाक्यों में शब्द क्रिया विशेषण का है या विशेषण का है, आपको ये बताना है। कम खाना खाया करो। रुपेश थोड़ा ही खा पाया। रचना ने अच्छा लिखा। ये चारों अच्छी लड़कियां हैं। बच्चे बहुत उछल कूद कर रहे हैं। बेसन में अधिक पानी मत डालना। तनिक पढ़ लो। बच्चों, यहाँ इन वाक्यों को क्रिया विशेषण या विशेषण के अंतर्गत छांटते समय आप ये ध्यान देना कि जो विशेषण शब्द आया है क्या वो क्रिया विशेषण के आगे लगकर आया है अथवा किसी संज्ञा के आगे लगकर आया है। अगर वो शब्द संज्ञा के आगे लगकर आया है तो विशेषण का काम करने वाला है, और अगर वही शब्द किसी क्रिया के आगे लगकर आया है तो वह क्रिया विशेषण का उदाहरण बनेगा। जैसे रचना ने अच्छा लिखा है। लिखना शब्द यहाँ क्रिया थी और क्रिया के आगे अच्छा शब्द आया है और ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ये चारों अच्छी लड़कियां हैं। लड़कियां शब्द या संज्ञा का है और उसके आगे अच्छे शब्द आया है, अतः ये विशेषण का काम कर रहा है। शेष वाक्य आप स्वयं करेंगे। अभ्यास कार्य 3। रिक्त स्थानों में क्रिया विशेषण शब्द भरिए। मेरे नाना नानी डैश आएंगे। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। आप इसमें कोई भी शब्द लिख सकते हैं, वो उचित होगा। मैं अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। वर्षा लगातार हो रही है। वर्षा रुक रुक कर हो रही है। वर्षा धीमे धीमे हो रही है। ये सभी उचित हैं। उसी प्रकार अगले वाक्य में भी राधा तेज चलती है, राधा धीमे चलती है। अगला वाक्य, दाएं बाएं देखकर चलो। राज्य में सर्वत्र शांति है। अभ्यास कार्य 4। यहाँ गोले में लिखे गए शब्दों को छांटकर उनके शीर्षक के सामने लिखिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं शायद, आगे, पीछे, सर्वत्र, काफी, पर्याप्त, थोड़ा, एकाएक, अवश्य, निरंतर, हमेशा और सदैव। यह तालिका दी गई है। तालिका में कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक
और परिमाणवाचक के शीर्षक दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को चुनना है और उचित स्थान पर लिखना है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।